हाय एवरीवन, वेलकम टू डेस्क्राइब एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टुडे। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जितनी भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की हैं, आप लोगों ने उसको बहुत लाइक किया है एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन वीडियो ही है और इस ऑर्गेनाइजेशन वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि और ये बहुत ही निग्लेक्टेड थोड़ा सा वीडियो का टॉपिक है जो हम जनरली निग्लेक्ट कर देते हैं। हम अपने घर को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, लेकिन हम अपने पर्सेस को कैसे ऑर्गेनाइज करें? हमें अपने पर्सेस में बेसिक क्या-क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए ताकि हमें बाहर जाके कोई प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। जितना हो सका मैंने इसके अंदर आप लोगों को जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, आप लोगों के साथ मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। और चलिए मैं चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ सबसे पहले कि मैं कितने तरीके के पर्सेस जब बाहर जाती हूँ तो मैं कैरी करती हूँ और कौन-कौन से ओकेज़न पे वो होते हैं और कैसे-कैसे आप लोगों के पास भी वो पर्सेस ऑब्वियसली होंगे ही, तो आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करें ये हम आगे चल के देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद हमारे पास कितने तरीके के पर्सेस होते हैं। हम लोगों को सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी पड़ेगी कि हम किस तरह के पर्सेस खरीदते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ का मटेरियल अलग होता है। तो डिफरेंट मटेरियल के पर्सेस खरीदने से पहले हम लोगों को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अगर आप लेदर का कोई पर्स खरीद रहे हैं, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम बिकॉज़ लेदर के पर्सेस सालों साल चलते हैं और उनमें कुछ खराब नहीं होता है। लेकिन अगर आप पीयू लेदर का, फॉक्स लेदर का कोई पर्स खरीद रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लाइफ 2 साल, 3 साल होगी और अगर उसको आपने एज़ इट इज़ पैक करके कुछ महीनों के लिए रख दिया है, तो उसमें ऊपर से उसकी एक लेयर उतरनी शुरू हो जाती है। तो हमें कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि हम जितने पर्सेज़ यूज़ करते हैं और वो रेगुलर यूज़ में हैं, हम उतने ही पर्सेज़ खरीदें। तो और इसमें हमको अपनी नीड्स के हिसाब से पर्सेज़ खरीदने होते हैं। जो छोटे पर्सेज़ होते हैं वो हर एक के पास होते ही होते हैं, क्योंकि जनरली जब हम थोड़ी दूर तक मार्केट तक जाते हैं तो हम लोग उस छोटे पर्स को यूज़ करते हैं। कभी भी हम बहुत ही बल्की पर्सेज़ नॉर्मल मार्केट में ग्रोसरीज़ खरीदने के लिए या फिर थोड़ी ही दूर जाने के लिए नॉर्मल पर्सेज़ हम बड़े-बड़े नहीं लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, जो मेरा छोटा पर्स है, वो ये पर्स है। तो इस पर्स में मैं बहुत ही कम सामान कैरी करती हूँ। जैसे कि मेरा कैश हो गया, मेरा एक छोटा वॉलेट हो गया और मैं आपको जितना भी सामान मैं इसमें कैरी करती हूँ, वो मैं सब आपके साथ अभी लेटर ऑन डिस्कस करूँगी। ये है मेरा छोटा वाला पर्स जिसको मैं कैरी करती हूँ बहुत ही कम डिस्टेंस पे जाने के लिए। जैसे कि मुझे ग्रोसरीज़ खरीदने जाना है या पास की मार्केट तक जाना है या किसी के घर पास में ही जाना है देन। और इसके बाद आते हैं एक मीडियम साइज़ेज़ के जो थोड़े से बड़े पर्सेज़ होते हैं, वो आ जाते हैं इसके अंदर। देखिए, ये जो पर्सेस का जो केस है, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि आप इसको मँगा सकते हैं। ये अमेज़न पे भी अवेलेबल है, टेमू पे भी अवेलेबल है। तो इससे क्या होता है, आपके पर्सेस सेफ रहते हैं। तो मेरे सारे के सारे पर्सेस जिनको मैं थोड़े-थोड़े टाइम बाद यूज़ करती हूँ, वो इन्हीं में रहते हैं। तो जैसे इस साइज़ का पर्स हो गया। अब इस साइज़ का पर्स आप पास वाली मार्केट तक नहीं लेके जाएँगे। ये जब आप कहीं दूर जाते हैं, कहीं आप ट्रैवल करते हैं, तो आप 2 तरीके के पर्सेज़ यूज़ करते हैं। एक इस टाइप के पर्सेज़ होते हैं और एक होते हैं इस तरीके के टोट बैग्स। अब इन दोनों का ही जो मटेरियल है, ये फैब्रिक मटेरियल है। ये जूट में है और ये भी फैब्रिक में है। लेकिन फैब्रिक के साथ-साथ ये लेदर नहीं है, तो इसलिए मैं इसको पहले ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। बाकी ये सब चीज़ें जितनी भी हैं ना, ये आप लिमिटेड ही खरीदेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और इसके अंदर बेसिकली अगर आपको लैपटॉप कैरी करना है, आईपैड कैरी करना है, ये सब चीज़ें ये इतना बड़ा बैग है कि आप ईज़िली कैरी कर सकते हैं और इसके अंदर मिलते हैं ये सारे ऑर्गेनाइज़र्स। अब ये ऑर्गेनाइज़र मेरा बहुत पुराना है, कई सालों से है, अप्रॉक्सिमेटली 7-8 साल हो चुके हैं। तो इन ऑर्गेनाइज़र्स में आपका सारा सामान आ जाता है और ये स्पेशली इन्हीं बैग्स के लिए होते हैं। टोट बैग्स के लिए थोड़े बड़े ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ और जो ये नॉर्मल बैग्स होते हैं, इनके लिए ये ऑर्गेनाइज़र्स मोर देन सफिशिएंट है और इसके अंदर आपका सारा सामान आ जाता है। और ये ऑर्गेनाइज़र्स हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारे बैग में इधर-उधर सामान फैले नहीं। क्योंकि कई बार हम लोग सामान रखते हैं और हमारे को उसको ढूँढने में ही बहुत देर लग जाती है। तो उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आपको ये सारे ऑर्गेनाइज़र्स को यूज़ करना बेटर रहता है। और
ये जो टोट बैग्स होते हैं, ये टोट बैग्स 2 तरीके के होते हैं। एक जिनमें सिर्फ़ एक ये बटन होता है और दूसरे वो होते हैं जिनके अंदर ऊपर ज़िप होती है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, कहीं मार्केट में जा रहे हैं जिसमें आपको ये डर है कि कोई सामान हाथ डाल के निकाल ना ले, तो उस इन दैट कंडीशन आपको ज़िपर बैग्स लेने ज़्यादा प्रेफ़रेबल होने चाहिए। और इनके अंदर जैसे कि मेरा ये वाला बैग थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, तो मैं हमेशा इसको अंदर चाहे न्यूज़पेपर्स, चाहे इसमें जो पेपर बॉल्स होती हैं, इनको मैं हमेशा डाल के रखती हूँ ताकि इन जो पर्सेस की शेप है वो रिटेन्ड रहे। और इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके अंदर किस टाइप के ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं। इसके अंदर मैंने इस टाइप का ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है और इन ऑर्गेनाइज़र्स में मैं आपको शो कर देती हूँ। ये ऑर्गेनाइज़र इस तरह से है, अंदर इसके पॉकेट्स भी होती हैं और सफिशिएंट स्पेस होता है कि आप अपना ज़रूरी सामान इसके अंदर कैरी कर सकें। और कुछ बैग्स इस तरीके के कवर्स में भी आते हैं, लेकिन ये मेरे को माइकल कोर्स की तरफ से ही ये डस्ट कवर मिला था, तो इसी के अंदर रहता है। इसमें मैं दूसरा डस्ट कवर यूज़ नहीं करती हूँ। और इनके बेसिकली इसमें दिस इज़ ऑल्सो नॉट ऑफ लेदर, लेकिन इसमें भी सफिशिएंट सामान आता है। इसके अंदर भी आप इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र्स को यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं, हम ये देखते हैं कि अपने बैग में ऐसी क्या एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो हमें हमेशा कैरी करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें बाहर जाने के बाद कोई एम्बैरेसमेंट या कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। तो लेट्स गो एंड सी व्हाट आई कैरी इन माय बैग। अब सबसे पहले आता है हमारा ये छोटा वाला पर्स, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया है कि आप जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं जा रहे हो, आस-पास ही कहीं जा रहे हो, तो वहाँ हम लोग कोम्ब करके जाते हैं, हमारे को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, जाके वापस ही आना होता है। तो इन दिस केस हमारे को जो ज़रूरत होती है, वो होती है हमारे इस वॉलेट की। अब ये वॉलेट में एक चीज़ और बता देती हूँ, अब आप जब भी परचेज़ करें, हमारे पास हम लोग आजकल कार्ड्स बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो पर्स आपका आरएफआईडी अप्रूव्ड हो, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके कार्ड्स अंदर सेफ होते हैं, उनको कोई ऊपर से स्कैन नहीं कर पाता है। और आप इसके अंदर बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा क्या रखते हैं, आप कैश रखते हैं या अपना चेंज रखते हैं। अगर आप चेंज अलग एक पर्स में छोटे पाउच में रखना चाहते हैं, तो वो बेसिकली आप अलग से रख सकते हैं, जैसे कि मेरा ये वाला पाउच है, क्योंकि चेंज थोड़ी-सी हेवी होती है, तो इसलिए आप जितनी चेंज लेके जाना चाहें आप लेके जा सकते हैं। और मैं आस-पास जाती हूँ तो मैं इसी के अंदर थोड़ा-सा चेंज कैरी करती हूँ और इसको अपने साथ लेकर जाती हूँ। और इसके साथ होते हैं मेरे आई ग्लासेस। और इसके साथ अगर सपोज़ आपका आरएफआईडी अप्रूव्ड पर्स नहीं है, तो इन दिस केस आप अपने कार्ड्स को इस तरीके से कैरी कर सकते हैं। ये आप रख सकते हैं अपने साथ। और इसके साथ-साथ मुझे ज़रूरत होती है अपने ईयरफ़ोन्स की, वो मैंने ये रखे हैं और साथ में एक छोटा मिरर, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं ये ही लेके जाती हूँ। और अब चलते हैं हम अपने दूसरे पर्स पे कि हम उसमें क्या-क्या कैरी कर सकते हैं। सामान की ज़रूरत पड़ती है, वो है हमारा मेकअप का सामान। अब मेकअप आप जितना चाहें उतना कैरी कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स आप कितना मेकअप करते हैं। तो मेरी जितनी ज़रूरत का सामान है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एटलीस्ट एक कोम्ब, एक रबर बैंड ज़रूर रखती हूँ मैं, सीसी क्रीम जो बाकी आपका फाउंडेशन और कंसीलर इन सब का काम कर देता है, एक छोटा-सा एक मॉइस्चराइज़र का बॉटल, इसके साथ-साथ एक छोटी-सी परफ्यूम की बॉटल और उसके बाद एक छोटा-सा आई शैडोज़ का किट और एक आईलाइनर, एक काजल, एक कॉम्पैक्ट। ये सब चीज़ें मेरी बहुत ज़रूरत की हैं, तो इसलिए मैं इन्हीं चीज़ों को कैरी करती हूँ। अगर आपको मेकअप ब्रशेज़ कैरी करने हैं, तो आप मेकअप ब्रशेज़ जितने भी आपको चाहिए, आप उतने एक पाउच में कैरी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं ज़रूर रखती हूँ और ये इसके लिए ऑर्गेनाइज़र में आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ़ एक पाउच में है, तो आप ईज़िली इसको निकाल सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं।
और फिर आता है हमारे ये टेक का सामान थोड़ा-सा, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप को चाहिए तो आपको सबसे पहले तो हम फ़ोन लेके जाते हैं तो उसके लिए हमको पावर बैंक, वो आपको एयरलाइन्स के हिसाब से रखना होता है। कौन-सी एयरलाइन्स कितना पावर बैंक अलाउ कर रही है, उसके हिसाब से आपको पावर बैंक लेना पड़ेगा। इसके बाद होती है मेरी एक हार्ड डिस्क, वो मेरे को ज़रूर चाहिए होती है। और उसके बाद है हमारी कुछ केबल्स। ये मेरे फ़ोन का चार्जर है, ये मेरे लैपटॉप का चार्जर है और ये मेरे हार्ड डिस्क का चार्जर है। बस इतना ही मुझे चाहिए होता है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए होता। इससे ज़्यादा अगर मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ तो अगर मेरे को अपना माइक चाहिए होता है, तो वो मैं लेती हूँ अपने साथ। तो ये हो गया मेरा चार्जर्स। और ये है मेरा ऑर्गेनाइज़र जो मैंने आपको अपने टोट बैग का ऑर्गेनाइज़र दिखाया था। इसके अंदर मैं आपको सामान रख के भी दिखा देती हूँ। ये है मेरा लिपस्टिक्स, उसके बाद मेरे आते हैं आई ग्लासेस। ये आई ग्लासेस और गॉगल्स रख दिए मैंने। और इसके बाद आते हैं मेरे वेट टिश्यूज़ और साथ में आता है मेरा एक सिंगल जो मैं नॉर्मल टिश्यू कैरी करती हूँ। और ये है मेरा कॉइन पाउच। कॉइन पाउच रखने के बाद ये है मेरे ईयरबड्स। ईयरबड्स मैंने यहाँ रख दिए हैं और साथ में मेरे मिरर को मैं यहाँ रखती हूँ। और इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है सैनिटरी पैड्स का कवर। और इसके अंदर आप 3 से 4 सैनिटरी पैड्स एक बार में कैरी कर सकते हैं। ये भी बहुत ईज़िली आपको किसी भी मार्केटिंग साइट पे अवेलेबल होंगे, अमेज़न पे भी होंगे, फ्लिपकार्ट पे भी होंगे, टेमू पे भी होंगे, तो आप इसको कैरी कर सकते हैं। और इसके बाद आती है हमारे मेरा जो नॉर्मल वॉलेट है वो, और साथ में मेरा मेकअप पाउच। इसमें काफ़ी सामान आ गया है और अगर आप इससे ज़्यादा भी डालना चाहते हैं, जैसे कि ये मेरा हेयर ब्रश है, और अगर मैं अपना परफ्यूम कोई बड़ा लेके जाना चाहती हूँ इस तरह से, तो वो भी आ जाएगा। और इसके साथ-साथ रहते हैं मेरे ये स्नैक्स जो कि मैं ज़रूर कैरी करती हूँ। ये सारा ऑर्गेनाइज़र जो है मैं साथ में कैरी करती हूँ। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है हमारी दवाइयाँ और बैंडेड। जो भी दवाइयाँ आपको एसेंशियल हैं वो आप कैरी कीजिए, साथ में 1-2 बैंडेड ज़रूर कैरी कीजिए क्योंकि ये कभी भी यूज़ हो सकती हैं रास्ते में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा पेन, ये भी अक्सर यूज़ में आता है और अगर नहीं हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये मैंने अपना पेन रख दिया है। और इसके बाद है ये मेरी वैक्स स्टिक। कभी भी हम बाहर जाते हैं, बाहर हवा होती है और बेबी हेयर उड़ते हैं, तो वो उस समय आप के बाल बहुत ही ख़राब लगने शुरू हो जाते हैं। तो उस चीज़ को क्विक फ़िक्स करने के लिए ये वैक्स स्टिक मैं अपने पास ज़रूर रखती हूँ। तो ये मेरी वैक्स स्टिक आ गई। अगर मैं अपना कार्ड होल्डर कैरी कर रही हूँ, ये भी अगेन आरएफआईडी अप्रूव्ड है, मेरा वॉलेट भी आरएफआईडी अप्रूव्ड है। तो जो भी होता है मैं साथ में रखती हूँ। इसके साथ मैं कैरी करती हूँ एक क्लचर, और साथ में आपको जितने मेकअप ब्रशेज़ चाहिए हों, मुझे बहुत कम की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2, तो मैं वो कैरी करती हूँ। और अब इनको मैं आपको अपने टोट बैग में ऑर्गेनाइज़ करके दिखा देती हूँ। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब आती है बारी मेरे आईपैड और मेरे लैपटॉप की। अब आईपैड और लैपटॉप में से जनरली मैं एक ही चीज़ कैरी करती हूँ, चाहे वो मेरा लैपटॉप हो और चाहे आईपैड हो। तो जो भी चीज़ मैं कैरी करती हूँ, उसको मैं अपने साथ इस तरह से लेके जाती हूँ। और अगर इसके अंदर मुझे आईपैड भी कैरी करना है, तो वो भी मैं इस साइड रख के ईज़िली कैरी कर सकती हूँ। और इसको मैं बंद कर दूँगी और ये हो गया मेरा टोट बैग तैयार। और एक चीज़ जो मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट भूल गई थी, जिसमें मेरे चार्जर्स, मेरा पावर बैंक और ये हार्ड डिस्क वगैरह है, ये बैग रखना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। तो ये मैंने रख दिया है और इसको मैंने कर दिया है बंद, और इसको मैंने कैरी करना है। ये बैग हो बहुत भारी जाता है, लेकिन जब हम ट्रैवल करते हैं तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि हम इन सब चीज़ों को अपने साथ रखें। या तो हम इनमें से कोई भी चीज़ हमें ऐसी लग रही है जो हमें रास्ते में यूज़ नहीं होने वाली है, तो इन दैट केस आप उसको अपने चेक इन लगेज में डाल सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आप अपने सूटकेस में डाल सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी कैरी कर रहे हैं। मैंने आपको वो एसेंशियल चीज़ें बताई हैं जो हम जब भी ट्रैवल करेंगे हमें हमेशा काम आती ही आती हैं। और पर्सेस का बहुत ज़्यादा कलेक्शन करके कोई फ़ायदा नहीं होता। आप जितना भी कलेक्शन करें वो आप
आपका अपना फ़ेवरेट होना चाहिए सबसे पहली चीज़, और दूसरी चीज़ उसके मटेरियल का आप ध्यान रखिए। अगर आप कपड़े में, पैराशूट में खरीद रहे हैं तो वो पर्सेज़ सालों-साल भी पड़े रहेंगे तो वो खराब नहीं होंगे। लेदर का होगा तो भी वो खराब नहीं होगा, लेकिन अगर वो फॉक्स लेदर में है, पीयू लेदर में है तो वो 100% कुछ सालों बाद खराब हो ही जाएगा। तो इन दैट केस मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपने अकॉर्डिंग पर्सेज़ खरीदिए। आपने अगर आपको ये लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो मैं भूल गई हूँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, तो हो सकता है मैं उसमें कुछ एडिशन कर लूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफ़िकेशन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स की। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।